वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर विद कॉमर्स एपिसोड्स। हेलो दोस्तों, तो आज की मूवी का नाम है द लास्ट लेसन है। चैप्टर फर्स्ट और नाम लास्ट, तो इसको पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा हमें फ्लैशबैक में, और इसको लिखा है अल्फोंसे दाउद ने। तो फ्लैशबैक में फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था, और ये 1970 से 71 के बीच की बात है। फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जब जर्मनी ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एसेल्स और लॉरेंस में कब्जा जमा लिया था, और जो बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल, वहां से ऑर्डर आया था कि अब इन डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी स्कूल है वहां पर फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इससे एक स्कूल के टीचर मिस्टर एमहेमल और उनके बच्चे और सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो अब इस मूवी में एक हीरो की एंट्री होती है। फ्रेंड्स जो स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसको अपने टीचर मिस्टर एमहेमल से बहुत ज्यादा डर लगता है। आज के दिन मिस्टर एमहेमल उसका पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले थे, और उसे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। सोचता है क्यों ना स्कूल ही बंद कर लेता हूँ, तो वो अपने रास्ते को डाइवर्ट कर लेता है और वो जंगल की तरफ निकल जाता है। तो वो देखता है कि यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, इससे बड़े तो मैं स्कूल ही चले जाता हूँ। फिर वो स्कूल की तरफ जाता है। तो फ्रेंड जब स्कूल की तरफ जा रहा होता है, उसे रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड दिखता है। तो जैसे ही फ्रेंड्स टाउन हॉल के सामने से निकलता है, तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भसड़ लगी हुई है, और सालों से उस बोर्ड पे बुरी खबरें छप रही थी। उस बोर्ड पे फ्रांस की हारी हुई लड़ाइयों और खो गए सिपाहियों की खबरें ही छपती थी। फ्रेंड्स अब स्कूल के सामने पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहां से तो बिल्कुल शोर ही नहीं आ रहा। जबकि नॉर्मली तो ये होता था कि क्लास स्टार्ट हो जाती थी और सभी बच्चों का एक साथ शोर आता था, वो सभी साथ में लेसन्स और रिसाइट करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। यूजुअली फ्रेंड्स इसी शोर शराबे के बीच में क्लास में घुस जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। उसको सभी के सामने क्लास में घुसना पड़ा। उसे लग रहा था कि अब मिस्टर एमहेमल उसका भरता बना देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। मिस्टर एमहेमल उसे पोलाइटली बोलते हैं, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर फ्रेंड्स अपनी सीट पर बैठ जाता है और देखता है कि आज मिस्टर एमहेमल ने बहुत मस्त से कपड़े पहने हैं, और ये कपड़े मिस्टर एमहेमल कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी और बड़े बड़े ओकेशंस पर ही पहनते थे। आज के दिन क्लास भी बहुत शांत थी, और सबसे सरप्राइज करने वाली बात थी कि गांव के जो बड़े बड़े लोग थे वो सबसे पीछे वाली सीट्स पर बैठे हुए थे। इसका मतलब अगर हम फ्रांस में पैदा हुए थे तो हमें बड़ों के भी स्कूल जाना पड़ता। ओह फक, कर रहा है आई प्राउड टू बी एन इंडियन। तुम कमेंट करके बताना। फिर मिस्टर एमहेमल एक पोडियम पर चलते हैं और सबसे बोलते हैं, बच्चों आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एसेल्स और लॉरेंस में अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो आज तुम सबकी लास्ट क्लास होगी फ्रेंच की। फ्रेंड्स मिस्टर एमहेमल की इन बातों को सुन के बहुत सरप्राइज हो जाता है, और उसे अफसोस होता है कि क्यों उसने फ्रेंच लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? उसको फ्रेंच लैंग्वेज और मिस्टर एमहेमल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन मिस्टर एमहेमल की कुछ बातें सुनने के बाद उसे फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी लगने लगी थी, और उसको मिस्टर एमहेमल भी अच्छे लगने लगे थे, क्योंकि उसको पता था कल से तो कोई दूसरा टीचर आएगा। फिर मिस्टर एमहेमल एक एक करके सबसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछना स्टार्ट करते हैं। तो अब नंबर था फ्रेंड्स का। तो फ्रेंड्स अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और वो पार्टिसिपल्स के बारे में बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तो इस पे मिस्टर एमहेमल उसको कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो फिर मिस्टर एमहेमल इस बात पे चिंता जताते हैं कि एसेल्स के लोग फ्रेंच भाषा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उसने बोला कि वो अपनी मातृभाषा को बोलना टालते रहते हैं, और मिस्टर एमहेमल ने बोला कि फ्रेंच इस दुनिया की यानी इस वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज है। ये सबसे क्लियर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और फ्रांस के लोगों को इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फिर अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं, और खिड़कियों के नीचे से जर्मन ट्रूप्स के ट्रम्पेट बजाने की आवाज आती है। इससे मिस्टर एमहेमल बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और उनका चेहरा बहुत ज्यादा डल हो जाता है। फिर मिस्टर एमहेमल एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, और क्लास को डिसमिस कर देते हैं।
तो इसी के साथ इस चैप्टर का भी दी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सफर कैसा है ये सफर।